हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा रहे हैं जनाब कुस्तुनतुनियानी दीवार पर जा रहे हैं जनाब। आज इंशाल्लाह वो दीवार तक नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दी थी सी भी जरा इस जगह के ऊपर फतह कर सी उसी जन्नत की बशारत दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुर्की कुस्तुनतुनिया जनाब रास्ते तो जा रहे हैं। गड्डियाँ खलोती हैं यार, जिस तरह पर लेनियां लियो तो जाओ। जा रहे हैं बस रस्ते में इंशाल्लाह थोड़ी देर तक पुजी जैसा। ये हैं जी फातिहा कुस्तुनतुनिया सुल्तान महमद। उस्मानिया सल्तनत के ये वाहिद सुल्तान थे। बाकी सब सुल्तानों ने कोशिश की कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए, मगर कोई भी कामयाब ना हो सका, क्योंकि कुस्तुनतुनिया की दीवारें बहुत बड़ी, लंबी और चौड़ी थी। मगर सुल्तान महमद ने यह कर दिखाया और इस तरह उस्मानी सुल्तान यूरोप में दाखिल हो गए और पूरे यूरोप पर हुकूमत की। ये है जी उस किले का रास्ता, कुस्तुनतुनिया के किले का रास्ता। ये आ गई दीवार। ये वो दीवार है जिसको तोड़ने में कई 100 साल लग गए, मगर एंड पे सुल्तान महमद ने यह फतह किया। ये है जी कुस्तुनतुनिया की वो दीवार जो सुल्तान महमद ने फतह की। ये मैं अब आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये दीवार कितनी चौड़ी है और क्यों उसको फतह करने में इतना टाइम लगा। ये देखें कितनी ऊंची दीवार है और कितनी लंबी। कुस्तुनतुनियानी वो दीवार है जो फतह हुई सी। बड़ा मोटा पत्थर लगे और ये दीवारें देखें तकरीबन 50 फुट ऊंची हैं या 60, मेरे ख्याल में तो 70 फुट ऊंची हैं। इनको कैसे कोई फतह कर सकता था, लेकिन सुल्तान महमद ने फतह करके दिखाई। ये दीवारें देखने की कितनी चौड़ी हैं। इसीलिए ओटोमान अम्पायर के सब सुल्तानों को टाइम लगा इस पे। एक दो ने हमला भी किया लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि इसकी दीवारें 3 तहों में बनी हुई हैं। पहली 20 फुट चौड़ी है और इसकी बनावट भी आप देख लें। ये इसका कुछ हिस्सा ख़राब हो चुका है और इसकी बनावट ऐसी है ना, तो इसको बड़ा टाइम लगा है फतह करने में। और ये इतनी चौड़ी दीवारें हैं कि इंसान की सोच ही है, तो पोर गोलू से भी नहीं ये टूटी। इतनी मोटी दीवारें और ये 3 तहों में थी। पहली 20 फुट, फिर 20 फुट और फिर 30 फुट। इनके दरमियान 10-15 फुट का गैप भी था। यहाँ से जी तकफूर का एंट्री होती थी। ये किले का उन्होंने पूरा नक्शा बनाया हुआ, कितनी लंबी दीवार थी इस किले की। इसकी दीवारें चेक करें जी कितनी मोटी हैं। ये है सराय, तकफूर सराय। तकफूरी सराय में रहता था।
है जी पास कहता है जनाब 40 दी रहना टिकट इस महल के अंदर कुस्तुननिया ने महल के अंदर जाने वास्ते। ये जी जनाब तकफूर का ना सराय था जहाँ पे तकफूर रहता था जो इसका मालिक होता था। ये देखें इसकी दीवारें। अब मैं ऊपर जाके आपको बताता हूँ इसके बारे में और ऊपर से व्यू लेते हैं इसका। अब इन्होंने ऊपर जाने के लिए ना यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा दी हैं ताकि लोग आराम से ऊपर चढ़ के जाएँ और किले की सबसे ऊंची जगह पे ना तुर्की का नज़ारा करें जाके। ये जी किले के अंदर इन्होंने बनाए हुए हैं जो तकफूर इधर हुकूमत करता था उनके फ़ोटो वगैरह लगाए हुए हैं और उनकी हिस्ट्री ये लगाई हुई है उन्होंने कि डायल करते जाएँ देखते जाएँ आगे आगे कि कौन सा तकफूर कब तक उसने हुकूमत की थी। यहाँ से ना वो तो हो गया ना जो सिपाही उधर से जाते थे और ये उन्होंने ना इसके अंदर ये खुफिया रास्ता बनाया हुआ था तकफूर और उसके ख़ास बंदे इस रास्ते से ना किले का मुआयना करते थे सिपाहियों का आगे पीछे और अगर भागना हो तो इसी रास्ते से बाहर भागते थे। किले की बनावट देखें जी ये पहला छत है इसका इससे ऊपर 2 और छतें देखा कितना खूबसूरत बना हुआ था ये उस वक़्त के ज़माने का। ये वो जगह है जहाँ से सुल्तान महमद ने ये जो जगह है ना समुद्र के उस वहाँ से सुल्तान महमद ने इस किले पे हमला किया था और बहुत मेहनत के बाद इस किले को फतह कर लिया था। ये दीवारें हैं इस किले की। तीसरी मंजिल पे है इससे ऊपर चौथी मंजिल भी है। तो यहाँ से सिपाही ना ये रास्ते के ज़रिए इस रास्ते के ज़रिए ना बाहर दीवार पे जाते थे। ये जो बाहर दीवार दिखाई दे रही है अभी इन्होंने यहाँ से बंद किया हुआ है लेकिन यहीं से देखते हैं इस दीवार पे ना सिपाही खड़े होते थे पहरे के लिए और जो दुश्मनों से मुकाबला करते थे। During the Ottoman era, 1290 to 1923, is the only surviving part of the Blacherny Palace complex, used as the Byzantine Imperial Palace between the 11th and 15th centuries. It was constructed with the materials of the land walls built by Emperor Theodosius II